हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि हमने लिखा हुआ है टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेसिकली हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर हम इसका पहले देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस V4, यानी कि ING जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, जैसे कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो जो जाना का तो गो होता है, बट V4 की अगर हम बात करें तो गोइंग, गो में ING हम लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। और इसको हम प्लस में ऑब्जेक्ट करते हैं। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक देखें, एग्जांपल हमारा हो जाएगा, हम एक टेंस लेते हैं, वो स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। राइटिंग पे अपना आ जाए, ठीक है, बट मैं इसको सही कर ही देता हूँ यार। वो स्कूल जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज जाएंगे आर की इज के साथ हम इज का यूज करते हैं। ही इज क्या कर रहा है? वो जा रहा है। ही इज गोइंग, गो का मतलब जाना, बट V4 तो ING में आएगा, ING। ही इज गोइंग, वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग के साथ हमेशा गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, तो दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा होगा सब्जेक्ट बी। हम वी के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। वी के साथ हमेशा आर का हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हम आर का यूज़ करते हैं वी के साथ। वी आर स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, बट हम V4 का यूज़ करेंगे ING। वी आर स्टडी, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडी। ओके, तो नाउ अगर हम इसका निगेटिव अगर हम देखें, तो निगेटिव पहले देखते हैं, क्योंकि इतना इसी पे छोड़ना सही नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें इसी पे, इसका हम पहले देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम इसको कर देंगे नहीं। ओके, सिर्फ नहीं जोड़ देना किसी, है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं ना, ये भी कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी का ये हो जाएगा, हम का भी सब्जेक्ट वी आर, हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर नहीं, नॉट स्टडिंग। वी आर नॉट स्टडिंग, शायद यहाँ पे वाई होगा, बट कोई नहीं, हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है ना, अपना बेस मजबूत करो। हमें ज़्यादा ग्रामर और ज़्यादा अंग्रेज़ों की तरह हमें नहीं सोचना, है ना। जैसे कि एक लैंग्वेज हम सीखते हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम इंग्लिश क्यों अच्छे से नहीं बोल पाते हैं? बस इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि
बचपन से हमने इंग्लिश को अपने इन्वायरमेंट में नहीं देखा है ना। हिंदी हमने इन्वायरमेंट में देखा है। छोटा बच्चा जब आता है दुनिया में तो वो हिंदी क्यों बोलने लगता है? अगर वो पापा पापा बोले तो क्या पापा उसको लिखने आता है? नहीं आता। वो माँ बोले पर माँ लिखने आता है? नहीं आता। पर वो बोल पाता है? बिल्कुल बोल पाता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसका वैसा है, उसके आसपास के लोग भी हिंदी में बोल रहे हैं तो वो बच्चा सुन रहा है, अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है। माइंड इज़ जस्ट अ मेमोरी, ओके। बल्कि मेमोरी से भी ज़्यादा बढ़ कर के माइंड, तो मेमोरी को बनाया किसने? इंसानों ने। तो इंग्लिश हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। तो वैसा आप ये मिस्टेक्स पे आप ध्यान मत दो। आप बस अपना जितना बस हमें ज़रूरत है हम उतना हम सीखेंगे, और अगर आप सीख गए तो फिर आप इतने काबिल बन जाओगे कि आप खुद ही हाई लेवल की इंग्लिश और पूरा इंग्लिश खुद ही आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका बेसिक अगर कंप्लीट है तो बढ़ते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल ये होगा हमारा निगेटिव में, ओके। वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका हम देखेंगे वह का सब्जेक्ट वह है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा ठीक है, ही इज़ हेल्पिंग वर्ब। सो हम निगेटिव पहले लेंगे, ओके। इसके सब्जेक्ट के बाद निगेटिव हम लेंगे। निगेटिव हमने इसका नहीं बताया स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर हम बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस प्लस, ओके। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा। ही इज़ नॉट गोइंग। क्या कर रहा है? वो जा रहा है। इज़ नॉट गोइंग टू। गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं, भले ही गो हमारा किसी भी फॉर्म में हो, वर्ब का किसी भी कोई भी फॉर्म हो, कोई भी अवस्था हो, बट हम गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करेंगे, चाहे वो गो का गोइंग ही क्यों ना हो। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग until next video will come, ओके। जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।